संगी जो नाथूराम गोडसे की औलाद महात्मा गांधी के हत्यारे फिर गांधियों की ओर हाथ उठाने लगे। मोदी सोते सोते जग जाते और कहते देखो नेहरू आगे मुझे मार रहे। उनके जुमले और जुल्म को पूरे हिंदुस्तान ने देखा है। अमित शाह की तानाशाही भाषा को लोगों ने सुना है, मोदी की भाषा को भी सुना है। अम्बेडकर को प्यार करने वाले सभी लोग समझ चुके हैं कि बीजेपी सिर्फ बाबा साहब को अपमानित करने के लिए आगे बढ़ी है। दिल्ली कांग्रेस का देवेंद्र यादव के नेतृत्व में ये एक बड़ा प्रदर्शन जो लगातार अंबेडकर जी के अपमान को लेकर के किया जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत के लिए संदीप जी हैं। सर, ये पोस्टर लेकर आए हैं, आखिर क्या मैसेज? निस्संदेह जो जुल्म और जुमला की सरकार ने बाबा साहब पर हमला बोला, उनके आबरू पर, उनके सम्मान को ठेस पहुंचाने की तानाशाह ने जो कोशिश की है, उसके खिलाफ ये कार्रवाई। राहुल गांधी के सिपाही आज सड़क पर हैं। सड़क से लेकर संसद तक जहां जहां भिड़ना होगा, जहां जहां लड़ना होगा, हम लड़ेंगे। गली गली जाएंगे, कूचे कूचे जाएंगे और बाबा साहब के अपमान का बदला लेंगे। बता देंगे संघियों को कि जो उन्होंने संघियों का आसन डोला है, फिर गांधी पर हमला बोला है। आज राहुल गांधी पर हाथापाई की, बहन प्रियंका गांधी के साथ हाथापाई की। ये संघी जो नाथूराम गोडसे की औलाद महात्मा गांधी के हत्यारे फिर गांधियों की ओर हाथ उठाने लगे। का आरोप है कि भाजपा सांसदों पर हमला किया गया है। वह सारंगी का झूठा बाजा बज रहा है। झूठ और लूट, जुल्म और जुमले की यह सरकार सिर्फ झूठ की एक चाशनी परोसती है और इसमें ही वो लोगों को बरगलाने की कोशिश करती है। राहुल गांधी जैसे जननायक किसी को घूर कर देखते भी नहीं है। आज राहुल को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन राहुल वो चिराग है, वो सूरज है जो रोशनी बनकर जल रहे हैं, निकल रहे हैं, निखर रहे हैं। मैं तो ये कहता हूँ, रोक न पाओगे आंधी है, नाम राहुल गांधी है। राहुल गांधी पर आरोप है कि वो सांसदों को आज धक्का मुक्की देते हुए नजर आए और उन्होंने चोट पहुंचाई। भाजपा तो नेहरू पर भी आरोप लगाती है। इनके पास काम क्या है? मोदी सोते सोते जग जाते और कहते देखो नेहरू आगे मुझे मार रहे, देखो सोनिया आ गई, देखो राहुल आ गए। इनका काम ही है सिर्फ नेहरू और गांधी परिवार की आलोचना करना या इसके अलावा आरोप लगाना, भाग जाना। ये कायर लोग हैं, डरपोक लोग हैं, ये पीठ पीछे से वार करने वाले लोग हैं। इनके आरोपों में कोई दम नहीं है। अंबेडकर के अपमान को लेकर के साफ तौर पे बीजेपी का कहना है कि अंबेडकर का अपमान कांग्रेस ने सालों साल किया था। कहने दो ना, हमने ही तो है। जवाहरलाल नेहरू पंडित जी ने ही तो उन्हें कानून मंत्री बनाया था। चुनाव हारने के बाद भी कानून मंत्री बनाया। कांग्रेस जब मोदी और शाह को लिखना भी नहीं आता होगा, तब कलम से छलकी हुई स्याही से उन्होंने संविधान दिया और दुनिया का सबसे बढ़िया संविधान भारत के नाम किया। ये देखने की बात है। ये अपने आप में एक बड़ा हौसला है और मैं कहता हूं कि अंबेडकर साहब का अपमान जब जब कांग्रेस बीजेपी करेगी, हम आगे बढ़ेंगे, लड़ेंगे और लड़कर देखेंगे, जीतेंगे। साफ तौर पे बीजेपी आज प्रदर्शन कर रही है अलग अलग जगहों पे और कह रही है कि कांग्रेस ने हमेशा से बी.आर. अम्बेडकर का अपमान किया है, हम उनके लिए जो है वो न्याय लेंगे। उनके जुमले और जुल्म को पूरे हिंदुस्तान ने देखा है। अमित शाह की तानाशाही भाषा को लोगों ने सुना है, मोदी की भाषा को भी सुना है और मोदी की भाषा और अमित शाह की भाषा, संघ की भाषा को देखकर अंबेडकर को प्यार करने वाले सभी लोग समझ चुके हैं कि बीजेपी सिर्फ बाबा साहब को अपमानित करने के लिए आगे बढ़ी है। अमित शाह के बयान को काट कूट कर दिखाया गया। ये साफ तौर पे संसद में बैठे कौन काटेगा, कौन कूटेगा? अब तो गली गली में वो काटे कूटे जाएंगे। लोग उनके वोट को काटेंगे, लोग उनके वोट को कूटेंगे, नेताओं को भगाएंगे। बाबा साहब को प्यार करने वालों को अमित शाह की भाषा कभी हरा नहीं सकती, हटा नहीं सकती। भाषण की बात करें तो पूरे भाषण में तो अमित शाह ने साफ तौर पे कहा था कि हम कांग्रेस ने क्या क्या जो है वो गलत किया बाबा साहब के साथ, हम मतलब उन्होंने सच्चाई बाहर रखी है। कभी कभी अमित शाह के पास कांग्रेस की आलोचना और राहुल करने के अलावा कोई बात है? सोनिया, नेहरू, ये राहुल गांधी की माला जपने के लिए आते हैं और कांग्रेस की आलोचना करने के लिए आते हैं। इनका खुद का वजूद नहीं, इनका कोई काम नहीं, इनका कोई ईमान नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ आलोचना के दम पर लोगों को बरगलाते हैं। ये किसानों की जान लेने वाले, बेटियों को नंगा घुमाने वाले, बीएचयू में बेटियों को नंगा करने वाले, हाथ रस में पेट्रोल कांड करने वाले, ये लोग सिर्फ लूट और झूठ के दम पर है, सच्चाई कुछ नहीं। हमने कल उनके लिए 6 ट्वीट कर दिया, आप कैसी बात कर रहे हैं? कर सकते हैं, वो तो अडानी अंबानी के लिए भी कर सकते हैं। अमित शाह तो उनका खास है। दो ही तो उनकी बाजुएं हैं, एक अमित शाह और एक अंबानी। दोनों बाजू को बचाने के लिए मोदी कुछ भी कर सकते हैं। मोदी का अपना ना काम, ना कोई
चीज़ है। मोदी का तो सिर्फ कारनामा बोलता, गोधरा से लेके किसान हत्या, BHU मणिपुर, जहाँ जहाँ जाएंगे मोदी का कारनामा सुनते जाइए। ये कारनामों की सरकार है जिसकी कलई पोल खुल चुकी है। शुक्रिया। साफ तौर पे आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं यहाँ से जो है अभी देवेंद्र यादव के नेतृत्व में ये बड़ा प्रदर्शन किया जा रहा है, जो कि सामने देखिए किस तरीके से सुरक्षा कर्मियों ने फिलहाल इसे रोक दिया है, लेकिन ये बीजेपी हेडक्वार्टर तक जाना था, जिसके बाद बीजेपी हेडक्वार्टर तक पहुंच के एक मैसेज दिया जा रहा है कि या तो माफी मांगे और इस्तीफा दे। साफ तौर पर जो है अमित शाह को लेकर के एक अल्टीमेटम दिया जा रहा है कांग्रेस द्वारा। वो कल कांग्रेस दफ्तर से निकाला गया प्रदर्शन हो या फिर आज दिल्ली प्रदेश के बाहर किया जा रहा है ये विरोध प्रदर्शन, साफ तौर पर यह दिखाया जा रहा है कि या तो अमित शाह माफी मांगे या फिर इस्तीफा दे, और इसके बिना अगर वो कुछ नहीं करते तो देश भर में ये प्रदर्शन जो है इसी तरीके से लगातार उग्र होता रहेगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इसे लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तमाम खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ हंगर।